हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो कंपनी की पुस्तकों में कौन कौन सी प्रविष्टि की जाती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले कंपनी को आवेदन की राशि प्राप्त होती है। तो आवेदन की राशि प्राप्त होने पर पहली जो प्रविष्टि होती है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि कंपनी को सबसे पहले पैसे प्राप्त होते हैं तो पहली जो प्रविष्टि होती है वो रिसीव्ड की होती है। जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तब फिर कंपनी को ड्यू वाली प्रविष्टि करनी होती है। तो जो सेकंड प्रविष्टि होती है वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सेकंड प्रविष्टि कंपनी की पुस्तकों में की जाती है। स्टूडेंट, जो थर्ड प्रविष्टि होती है वो यदि कंपनी ने अतिरिक्त आवेदन की राशि लौटाई है तो लौटाने वाली प्रविष्टि हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये प्रविष्टि उस स्थिति में होती है जब कंपनी अतिरिक्त आवेदनों की राशि वापस करती है, रिटर्न करती है। आगे हम चलते हैं। अलॉटमेंट की प्रविष्टि होती है जिसको हम ड्यू वाली प्रविष्टि बोलते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू वाली प्रविष्टि अलॉटमेंट के समय कंपनी करती है। उसके बाद कंपनी को अलॉटमेंट के अमाउंट रिसीव्ड होती है। तो अलॉटमेंट के अमाउंट रिसीव्ड होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट प्रविष्टि की जाती है, ये रिसीव्ड वाली प्रविष्टि। आगे हम चलते हैं। कॉल्स की एंट्री की जाती है, यानी कि याचना की प्रविष्टि की जाती है शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये ड्यू वाली प्रविष्टि होती है। फिर हम देखते हैं तो कंपनी रिसीव्ड वाली एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। आपको ये ध्यान रखना है गाइस कि एक प्रविष्टि रिसीव्ड की होती है तो दूसरी प्रविष्टि ड्यू वाली होती है। गाइस, आप इनको किस्तें मान सकते हैं। जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो जरूरी नहीं कि कंपनी को सारी राशि एक मुश्त प्राप्त हो जाए। कंपनी को प्राप्त होती है जिसको हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉस्ट में लेते हैं, तो वो अलग अलग प्रविष्टि की जाती है। कभी कभी कंपनी को सारी राशि एक मुश्त भी प्राप्त हो जाती है। तो यदि कंपनी ने अंशों का निर्गमन किया है और संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त होती है तो केवल दो ही प्रविष्टि की जाती है। पहले रिसीव्ड की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और सेकंड जो प्रविष्टि होती है वो ड्यू वाली शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गाइस, आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी आता है कि कंपनी को सारी राशि एक मुश्त प्राप्त हुई किंतु आवेदन के समय प्राप्त हुई, तब आपको शेयर होल्डर्स के जगह पर एप्लीकेशन लिखना है, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टि की जाती है जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है। गाइस, आपको वो ध्यान रखना है, अंशों का जो निर्गमन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक सममूल्य पर और एक प्रीमियम पर। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि सममूल्य का यहाँ मतलब होता है कंपनी जितने रुपए का अंश है उतने में ही इश्यू करती है, वो सममूल्य होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि 10 रुपये का अंश है तो उसे 10 रुपये में ही जब कंपनी निर्गमित करती है अर्थात बेचती है, और यदि 10 रुपये का अंश कंपनी 10 से अधिक में बेचती है तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं। इस प्रकार से गाइस कंपनी अंशों के निर्गमन पर आवश्यक प्रविष्टियां करती है। आगे की चीज़ें गाइस हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।